मधु की शादी हुए अभी महीना भी नहीं बीता था कि मधु चौथी बार मायके आकर बैठी हुई थी। आस पड़ोस वालों ने कानाफूसी करनी शुरू कर दी थी कि मधु की अपने ससुराल में नहीं बनती। कोई तो यह भी कह रहा था कि मधु के पति ने उसे घर से निकाल दिया है और कोई कह रहा था कि मधु का किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर है। ये सवाल दिन भर दिन मधु के सामने आकर खड़े हो रहे थे, लेकिन मधु अब ससुराल जाने से डर रही थी और वजह थी उसके पति की हर रात उसके साथ की जाने वाली हरकत। मधु आज चौथी बार ससुराल से आई तो घर वाले चिंता में थे, लेकिन मधु ने कहा कि वो सिर्फ माँ से बात करेगी। माँ ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मधु, नहीं माँ, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। माँ, क्यों, क्या हुआ? मधु, माँ, सुनील मुझे हर रात को परेशान करते हैं। माँ, अरे अभी शुरू के कुछ दिन तो ऐसे ही रहते हैं, नया नया है ना, बाद में सब ठीक हो जाएगा, इसमें बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मधु, नहीं माँ, सुनील मेरे लिए रोज अलग अलग छोटे और तंग कपड़े लेकर आते हैं और मुझे पहनने को कहते हैं। मैं जब पहनती हूँ तो उसके बाद मेरे साथ खेलते हैं और मुझे अलग अलग तरीकों से परेशान करते हैं। माँ, अरे बाप रे, ये क्या हो गया सुनील को, ऐसा क्यों कर रहा है वो? मधु, माँ, उनके अंदर न जाने कितनी दबी इच्छाएं हैं जो सालों से अधूरी थी, वो सब मेरे साथ पूरी करना चाहते हैं और इसलिए वो मुझे रोज अलग अलग कपड़ों में देखकर मेरे साथ वो सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें मेरा चिल्लाना, चीखना और मुझे दर्द में देखना अच्छा लगता है। माँ, ये तो बहुत परेशान होने वाली बात है, उसे एक तरह का मानसिक रोग है। मधु, हाँ माँ, मैं वही बताना चाहती हूँ और वो इस बीमारी के चलते मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं अब बहुत परेशान हो गई हूँ। वो मुझे ऊपर नीचे आगे पीछे से बहुत गलत तरीकों से छूते हैं जो मुझे बहुत गलत फील करवाता है। ये तरीके ठीक नहीं है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। माँ, तू चिंता मत कर, मैं आज ही सुनील को बुलाती हूँ। माँ ने सुनील को बुलाया। सुनील बहुत ही सुलझा, समझदार और इज्जत करने वाला लड़का था, लेकिन वो अपनी अधूरी इच्छाओं के चलते मजबूर था और सुनील वो सब ट्राई करना चाहता था जो उसने फिल्मों वीडियो में देखा था और अपने ख्वाबों में सोच रखा था। माँ ने पूछा, सुनील कैसे हो? सुनील, मैं ठीक हूँ मम्मी। माँ, ये मधु क्यों आई है, कुछ पता है तुम्हें? सुनील थोड़ा घबरा कर, नहीं मम्मी, आप ही पूछ लो, मुझे तो कुछ बताती ही नहीं। माँ, पूछा मैंने उससे। सुनील थोड़ा घबरा कर, तो क्या कुछ बोली? माँ, सब कुछ जो तुम उसके साथ हर रात कर रहे हो। सुनील के माथे पर पसीने निकल आए और उसका चेहरा फीका पड़ गया। सुनील ने कहा, मतलब? माँ, मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो और मैं भी। अब मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब कब बंद करोगे, क्योंकि ये मधु के लिए ठीक नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो मधु को खतरा भी हो सकता है। तुम जानते हो ना कि औरतों की कितनी मुश्किलें होती हैं। सुनील, नहीं मम्मी, आप यकीन मानिए मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन रात आते आते बिस्तर पर न जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं बेचैन हो जाता हूँ, मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर मैं मधु के साथ वो सब करने पर मजबूर हो जाता हूँ जो मैंने अपने दिमाग में छिपा रखा है, और अगर मधु मेरी वो इच्छा पूरी नहीं कर पाती तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है और मैं मधु को न चाहकर भी दुख देता हूँ। मैं क्या करूँ मम्मी? मधु की माँ कुछ भी हो, लेकिन मधु की उम्र अभी सिर्फ 22 साल है। वो न तो ये सब पसंद करती है और न ही वो ये सब झेल पाएगी। सुनील ने गौर नहीं किया, लेकिन अब मधु की माँ यानी सासू माँ की आंखों में शरारत उतर आई थी और उनके रंग ढंग बदल चुके थे। मधु की माँ ने कहा, जो तुम करना चाहते हो उसे पूरा करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और मधु भी परेशान नहीं होगी। सुनील ने हैरान होकर कहा,
वो कैसे मम्मी? मधु की माँ, चलो आओ अभी बताती हूँ। सासू माँ सुनील को लेकर एक कमरे की ओर बढ़ी। अगले आधे घंटे में जो होने वाला था वो न सुनील ने कभी सोचा नहीं था और न ही मधु ने, लेकिन ये हो रहा था। सासू माँ बेटी को बचाने के लिए खुद ही बकरा बन चुकी थी और वो अब सुनील की ख्वाहिश को संतुष्ट करने वाली थी। सासू माँ ने सुनील से कहा, तुम यहीं ठहरो और मेरा इंतजार करो। सुनील ने सिर हिलाया और हाँ में जवाब दिया और सासू माँ बाथरूम की ओर चली गई। 2 मिनट के बाद अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और उंगली से सुनील को अंदर आने का इशारा दिया। सुनील इतना भी नासमझ नहीं था कि उसे ये पता न चले कि हो क्या रहा है, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशों के आगे इतना बेबस था कि उसे किसी भी तरह से पूरा करना चाहता था। यूं मानिए कि वो इन्हीं ख्वाहिशों के सहारे जिंदगी जी रहा था। सास ने सुनील को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों एक दूसरे से गोंद की तरह चिपक गए। दोनों एक दूसरे को एकटक आंखों से घूरे जा रहे थे। दोनों की सांसें गहरी होती जा रही थी और हल्की हल्की आवाजें आने लगी थी। सुनील पूरी तैयारी में तो नहीं था, लेकिन अब वो पूरी तरह तैयार हो चुका था और अपनी ख्वाहिश के आगे वो बेबस था। अपने अंदर पैदा हुई तड़प को शांत करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। पसीने छूट रहे थे, यौवन जोश में था, जज्बात अपनी सीमाएं लंघ रहे थे और रिश्तों का बोझ अब हल्का हो चुका था। दोनों के बीच अब सिर्फ मिलन की ख्वाहिश थी और कुछ नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।